मैं दिव्या देवकी लेकर आई हूँ अपनी नई कहानी इंतजार। रात के 2 बजे हैं। एनी के माँ और पिता बहुत दिनों बाद आज फिर उसी आवाज से चौंक कर उठे जो एनी के कमरे से आ रही थी। दोनों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा और घर की ऊपर वाली मंजिल पर गए जहां वो सो रही थी। एक अजीब सा डर था दोनों के चेहरों पर। वो आंख बंद किए सोते सोते ही जोर जोर से चिल्ला रही थी, मेरी मोतियों की माला, मेरी मोतियों की माला। एनी एक अंग्रेज लड़की है, हमेशा लंदन में पली बढ़ी और यहीं से उसने बिजनेस मैनेजमेंट किया है। पर वो सोते सोते सब कुछ हिंदी में बोल रही थी। उसके माँ पिता की परेशानी की वजह भी यही थी। एनी की माँ ने धीरे से अपना हाथ उसके माथे पर रखा जिससे वो चौंक कर उठी। आप दोनों यहाँ मेरे कमरे में इतनी रात को? उसने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। एनी की माँ ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, हमें कुछ गिरने की आवाज आई थी यहाँ से, इसीलिए हम तुम्हारे कमरे में देखने आ गए। एनी ने कहा, माँ आवाज कहीं बाहर से आई होगी, आप परेशान ना हो। उसने माँ को प्यार करते हुए कहा, आप दोनों जाकर आराम से सो जाएं। अब मैं बच्ची नहीं हूँ, आप अब मेरी चिंता छोड़ दें। माँ ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, मैं माँ हूँ, मेरे लिए तो तुम छोटी बच्ची ही रहोगी। फिर उन्होंने उसका माथा चूमा और वो दोनों नीचे आने लगे। तभी एनी ने जोर से आवाज लगाई, माँ। वो दोनों मुड़कर एनी की तरफ भागे। क्या हुआ? एनी ने हंसते हुए कहा, गुड नाइट, मेरी चिंता करना छोड़ दो। दोनों ने मुस्कुराकर एनी को गुड नाइट कहा और अपने कमरे में आ गए। वो दोनों चुप थे, परेशानी उनके चेहरों से साफ झलक रही थी। आखिर इस खामोशी को एनी के पापा ने तोड़ा। तुम्हें क्या लगता है, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैं कल सुबह 11 बजे का अपॉइंटमेंट ले लूंगी। तब तक एनी ऑफिस चली जाएगी। हम उसे इस बारे में कुछ बता भी तो नहीं सकते। सुबह के 8 बजे हैं। एनी ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा, माँ जल्दी कुछ खाने को दे दो, मुझे फिर देर हो रही है। माँ ने ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाते हुए कहा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। एनी ने सैंडविच खाते हुए कहा, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। तीनों ने ब्रेकफास्ट किया। फिर एनी ने अपना बैग उठाया और जाते जाते माँ को कहा, माँ आपको जो भी सामान चाहिए मुझे उसकी लिस्ट बनाकर मैसेज कर देना, मैं आते हुए लेती आऊंगी। और वो तेजी से बाहर निकल गई। एनी के माँ पिता डॉक्टर रॉबर्ट के क्लिनिक में बैठे हुए हैं। ये जाने माने मनोचिकित्सक हैं। उन्होंने दोनों का स्वागत करते हुए कहा, कैसे आना हुआ? एनी की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, काफी दिनों बाद कल रात फिर एनी सोते सोते वही कुछ बड़बड़ा रही थी। डॉक्टर ने कहा, रोइए मत, धीरज रखिए, आपने ये सब एनी को तो नहीं बताया? उन्होंने नाम में सिर हिला दिया। ये आपने बहुत अच्छा किया, वरना वो भी परेशान हो जाती और इस बारे में ज्यादा सोचने लगती। उसके लिए ज्यादा सोचना ठीक नहीं है, उसके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा। उन्होंने उसकी पिछली रिपोर्ट्स देखते हुए कहा, इस पर यह फिट उसे काफी लंबे समय बाद पड़ा है। एनी की माँ ने घबराते हुए पूछा, अब क्या होगा डॉक्टर? उन्होंने कहा, क्या एनी ने आपको कुछ ऐसा बताया जो उसकी आम दिनचर्या से अलग है? उन्होंने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। तो फिर सबसे पहले आपको ये पता करना होगा, क्या एनी के साथ कुछ अलग घटना तो नहीं घटी? कोई ऐसी बात जिसने उसके दिमाग पर असर किया हो? लेकिन ध्यान रहे, उसे ये शक नहीं होना चाहिए कि आप पिछली रात जो कुछ हुआ उसकी वजह से पूछ रही हैं। दोनों पति पत्नी घर आकर इसी सोच में डूबे हुए थे कि एनी से कैसे बात की जाए। तभी फोन की घंटी बजी। ये एनी का फोन था। उसने अपनी माँ से कहा, सामान की लिस्ट भेज दीजिए। वो ऑफिस में जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर रही थी। उसे जल्दी थी स्टोर जाने की, क्योंकि उसे पिछले पैसे भी चुकाने थे और नया सामान भी लेना था।
उसे स्टोर जाने की इसलिए भी जल्दी थी, कहीं स्टोर का मालिक उसके बारे में कोई गलत धारणा ना बना ले। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, क्या मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? ये मैसेज हैरी के फोन से था। एनी ने तुरंत फोन मिलाकर कहा, मिस्टर हैरी, मैं बस कुछ ही देर में आपके स्टोर पर पहुंच जाऊंगी। उधर से हैरी ने कहा, मैं बस ये कहना चाहता था, स्टोर में बहुत भीड़ है, आप अगर ठीक समझें तो अपने सामान की लिस्ट भेज दें, मैं शाम को आपके ऑफिस के बाहर सामान छोड़ दूंगा। पर मुझे पेमेंट भी तो करनी है, एनी ने कहा। वो आप तभी दे देना। और उसने फोन रख दिया। कुछ ही देर में एनी ने सामान की लिस्ट उसे भेज दी। वो हैरान थी और प्रभावित भी थी। वो सोचने लगी, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ये आदमी कैसे इतना कूल और सहज है। वो कुछ देर तक हैरी के बारे में सोचती रही। आज वो बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रही थी। 7 बजते ही उसने अपना पर्स उठाया और आ गई ऑफिस से बाहर। वो नहीं चाहती थी हैरी को इंतजार करना पड़े। तभी हैरी की गाड़ी आकर रुकी। एनी ने आगे बढ़कर उसका धन्यवाद करते हुए कहा, आप बेवजह परेशान हुए, मैं खुद ही स्टोर से अपना सामान ले लेती। पर सच बताऊं, आपकी इस हेल्प की वजह से मेरा काफी वक्त बच गया। अच्छा बताइए, इस सामान का बिल कितना हुआ? हैरी बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। उसने बिल बताया। एनी ने पैसे दिए और सामान लेकर चलने लगी। तभी हैरी ने कहा, क्या हम कहीं कॉफी पी सकते हैं? एनी मना नहीं कर सकी। उसने हाँ में सिर हिलाया और कार में बैठ गई। एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने हैरी ने गाड़ी रोकी और आगे बढ़कर कार का दरवाजा खोला। एनी भी उसके साथ साथ रेस्टोरेंट के अंदर चल दी। दोनों चुपचाप कॉफी पी रहे हैं। तभी हैरी ने चुप्पी तोड़ी और कहा, तुम क्रिसमस पर क्या कर रही हो? बस इतना सुनते ही जैसे एनी के अंदर एक बच्चा जाग उठा। उसने चहकते हुए कहा, क्रिसमस मेरा फेवरेट त्योहार है। इस पर मैं खूब सारी शॉपिंग करती हूँ, घर को क्रिसमस ट्री और रंग बिरंगी रोशनी से सजाती हूँ। मेरी माँ खूब सारे अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं। हम तीनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। पता है, सबसे ज्यादा मुझे उस गिफ्ट का इंतजार रहता है जो मेरे सोने के बाद मेरी माँ मेरे सिरहाने रख जाती हैं। ये कहते हुए एनी की आंखों में थोड़े आंसू आ गए। हैरी चाह रहा था ये शाम कभी खत्म ना हो, बस वो बोलती रहे और वो सुनता रहे। लगता है तुम अपनी माँ को बहुत प्यार करती हो। एनी ने कहा, नहीं, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। उन जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। उसने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे चलना चाहिए। अगर मैं 9 बजे तक घर नहीं पहुंची तो मेरा कोर्ट मार्शल होगा। और वो हंसने लगी। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर पहुंचकर एनी ने माँ को सामान का पैकेट देते हुए कहा, चेक कर लेना माँ, सारा सामान ठीक है ना? और वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो नीचे आई तो माँ ने उसे एक बॉक्स जो गिफ्ट रैप था दिखाते हुए कहा, बाकी सब ठीक है, बस ये एक्स्ट्रा है, इसमें क्या है? वो बॉक्स को उलटते पुलटते हुए देखने लगी। पता नहीं, लगता है ये गलती से मेरे सामान में आ गया है। मैं अभी हैरी को बता देती हूँ। उसने हैरी को फोन लगाया। उधर हैरी बेसब्री से फोन देख रहा था, जैसे उसे पता था एनी का फोन आएगा। उसके हेलो कहते ही एनी ने कहा, हैरी, लगता है तुम्हारे किसी कर्मचारी ने गलती से एक बॉक्स मेरे सामान में रख दिया है, लेकिन अब मैं इसे 10 दिन बाद ही वापस कर सकूंगी, क्योंकि न्यू ईयर पर मैं अपने दादा दादी के यहाँ जा रही हूँ। हैरी ने कहा, ये सब बाद में देखेंगे, तुम अपनी छुट्टियां खूब खुशी से मनाना। एनी की माँ ने पूछा, बेटा ये हैरी कौन है? उसने कहा, वो एक बहुत ही भला और सभ्य इंसान है माँ। उसी स्टोर का मालिक है जहाँ से मैंने ये सब सामान खरीदा। पता है माँ, मुझे सेल की धक्का मुक्की और भीड़ से हैरी ने ही बचाया। माँ ने पूछा, वो कैसे? मैं आपको बताना चाहती थी, दरअसल हैरी के स्टोर में मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। ये सुनते ही एनी की माँ ने उसके पिता की तरफ देखा। वो कुछ पेपर देख रहे थे। उन्होंने घबराकर
अपना चश्मा उतारते हुए पूछा, कैसी घटना बेटा? पापा मैं आपको सब बताती हूँ। उसके स्टोर में एक हिंदुस्तानी महिला हेल्प डेस्क पर कुछ पूछना चाह रही थी। अब समस्या ये थी कि वो पूरी तरह से इंग्लिश नहीं बोल पा रही थी और जो हेल्पर थी वो हिंदी नहीं बोल पा रही थी। ये माजरा काफी देर तक चलता रहा। मैं वहीं क्यू में खड़ी थी। मैंने उनसे आकर पूछा, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकती हूँ? उस महिला ने कहा, हाँ मुझे कुछ मसाले चाहिए, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग वगैरह वगैरह। मैं इन्हें समझाना चाह रही हूँ पर ये कुछ समझ ही नहीं रही हैं। आप परेशान ना हो, दरअसल यहाँ पर लोगों को हिंदी बहुत कम आती है, पर मैं आपकी सहायता करती हूँ। बताइए क्या क्या दिलाऊं आपको। उनकी हेल्प करके मैं वापस बिलिंग सेक्शन की तरफ चल दी। अब तक तो वहाँ लाइन दुगनी हो चुकी थी। मैंने लिया हुआ सामान वापस एक टेबल पर रख दिया और स्टोर से बाहर जाने लगी। तभी किसी ने पीछे से मुझे पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे सामने एक भूरी आंखों वाला सुंदर नौजवान लड़का खड़ा था। मैंने कहा, जी कहिए। लड़के ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं हैरी, इस स्टोर का मालिक। आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हैं। मैं तो सुनकर हैरान था, लेकिन आपने अपना सामान क्यों नहीं लिया? क्या हमारे स्टोर का सामान आपको पसंद नहीं आया? एनी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा ऑफिस पास में ही है। लंच ब्रेक में मैंने सोचा कुछ सामान ले लेती हूँ। वैसे भी आपके स्टोर में डिस्काउंट काफी अच्छा चल रहा है। मैं कल आकर सामान खरीद लूंगी। अगर अभी लाइन में खड़ी होती तो कम से कम 1 घंटा लग जाता और मैं ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाती। हैरी ने कहा, आप मुझे अपने ऑफिस का पता बता दें, मैं आपका सामान वहीं पहुंचा दूंगा। पता है माँ, मैं खुद हैरान थी कि मैं इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रही थी। स्टोर में सभी लोग मेरी तरफ देख रहे थे। ये सुन उसके माता पिता दोनों परेशान नजर आ रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था उस दिन रात को जो घटना घटी उसका संबंध शायद इसी से था। वो इस बारे में एनी से बात करके उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। रात का खाना खाने के बाद जब एनी सोने चली गई तो उन दोनों ने आपस में सलाह की, छुट्टियों के बाद ही डॉक्टर से इस बारे में बात करेंगे। वैसे बचपन से ही एनी को हिंदी में बोलना अच्छा लगता था। इसकी भी एक वजह थी। एनी के पिता की नौकरी एम्बेसी में थी और उनका ट्रांसफर इंडिया हो गया। एनी का जन्म भी यहीं हुआ। एनी की देखभाल के लिए एक हिंदुस्तानी महिला रखी गई। जब एनी 3 साल की हुई तो ये लोग वापस लंदन आ गए। चिंता का विषय यह था कि 3 साल की बच्ची ने हिंदी बोलना उतना नहीं सीखा था जितनी अच्छी ये बोलती थी। इस बात से उसके माता पिता हमेशा परेशान रहते। कुछ ही दिनों में हैरी और एनी की दोस्ती प्यार में बदल गई और अब उन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया। शादी खूब धूमधाम से हुई। एनी बहुत खुश है क्योंकि वो अपने हनीमून के लिए इंडिया जा रही थी। उसका बरसों पुराना सपना पूरा होने वाला था। वहीं उसकी माँ ये सोचकर परेशान है, अगर एनी को वहाँ फिट आ गया तो पता नहीं हैरी कैसे रिएक्ट करेगा। एनी को भी तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। एनी के पापा ने उन्हें समझा कर कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, भगवान हमारे साथ हैं, सब कुछ अब ईश्वर पर छोड़ दो, वो सब ठीक करेंगे। एनी ने प्लेन में बैठते ही हैरी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। ये मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल गिफ्ट है। फिर उसने हैरी के कंधे पर अपना सर रखा और आंखें बंद कर ली, जैसे वो हसीन सपनों में खो गई हो। ये यहाँ कई शहर घूमे हैं, उसमें हैरी को सबसे अच्छा लगा साउथ इंडिया। उसको यहाँ के विशाल मंदिर, यहाँ का खाना, वो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अब ये लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान। आज ये लोग राजस्थान के जयपुर से जोधपुर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आकर एनी में कुछ अलग ही जोश भर गया है। वो बहुत खुश है। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और तुरंत चल दी। वो लगातार ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रही थी। टीटी काफी देर से वहीं बैठा हैरी से बातें कर रहा था। एनी ने टिकट चेकर से पूछा,
ये कौन सा स्टेशन था, यहाँ गाड़ी इतनी कम देर क्यों रुकी? उसने कहा, इस स्टेशन का नाम है कप्तान स्टेशन। मैं पिछले 10 वर्ष से इसी गाड़ी पर चल रहा हूँ। मैंने आज तक इस स्टेशन पर ना तो किसी को उतरते देखा है और ना ही चढ़ते, पर फिर भी गाड़ी यहाँ 1 मिनट जरूर रुकती है। एनी उसकी बात सुनते हुए भी लगातार बाहर देख रही थी। गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। अचानक एनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, वो बंगला, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। टीटी ने कहा, आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेती हैं, आप पहले गाड़ी रुकवाइए। एनी काफ़ी परेशान लग रही थी। मैडम, ऐसे बिना कारण हम गाड़ी नहीं रुकवा सकते। हैरी ने एनी को शांत करते हुए कहा, क्या बात है, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। मैडम, क्या करेंगी वहाँ जाकर? वो मात्र एक खंडर है। एनी जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। वो बस हैरी को वहाँ जाने के लिए कहती जा रही थी। हैरी ने टीटी से पूछा, हम वहाँ कैसे जा सकते हैं? टीटी ने कहा, आज तो नामुमकिन है। आपको कल जोधपुर से जयपुर वाली ट्रेन लेनी होगी और कप्तान स्टेशन पर उतरना होगा, पर ध्यान रखना वहाँ गाड़ी सिर्फ 1 मिनट रुकती है। वहाँ से उस खंडर तक जाने के लिए कुछ साधन मिलेगा या नहीं कह नहीं सकता। तुम उसे बार बार खंडर क्यों कह रहे हो? वो एक खूबसूरत बंगला है। एनी, शांत हो जाओ, हम कल वहाँ चलेंगे। अब हैरी कुछ परेशान लग रहा था। अगले दिन ये दोनों जोधपुर से जयपुर वाली ट्रेन में बैठे। कल जो सफ़र एनी को खूबसूरत लग रहा था, आज वही रास्ता उसे बोझिल लग रहा था। आखिर 3 घंटे के बाद ये दोनों कप्तान स्टेशन पर उतरे। वहाँ एक गार्ड और एक चाय वाले के सिवा कोई और नहीं था। वो दोनों एनी और हैरी को अचरज भरी निगाहों से देख रहे थे। बात काफ़ी पुरानी है, तब इस रूट पर सिर्फ एक ही ट्रेन चलती थी, वो भी पैसेंजर। ट्रेन के जाते ही गार्ड भी चला गया। एनी तेज तेज कदमों से चलती हुई उस चाय वाले के पास पहुंची और कहा, यहाँ कोई मोटर मिलेगी? हमें वहाँ उस बंगले पर जाना है। चाय वाले ने कहा, वो बंगला नहीं, मात्र एक खंडर है, पर वहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? एनी ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम बस एक मोटर का इंतजाम कर दो। चाय वाला थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, मैम साहब, मोटर तो क्या, यहाँ दूर दूर तक आपको कोई साइकिल भी नहीं मिलेगी। तो फिर जल्दी से 2 घोड़ों का इंतजाम कर दो और ये लो पैसे। वो अचरज भरी निगाहों से एनी को देख रहा था। मेम साहब, पैसे अपने पास रखिए, यहाँ सिर्फ एक बैलगाड़ी है, वो सामने उसकी छांव में मेरे बाबा सो रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, शायद वो आपको वहाँ ले जाएं। ठीक है, जल्दी पूछो। उसके जाते ही एनी एक टूटे फूटे टीन के बोर्ड को देखने लगी, जिस पर आधा अधूरा लिखा था, कप्तान स्टेशन। उसे एनी अपने हाथ से छूने लगी। वो उसे लगभग सहला रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हैरी ने परेशान होकर कहा, एनी, ये सब क्या है? तुम रो क्यों रही हो? कुछ तो बताओ। एनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे खुद नहीं पता, मैं तुम्हें क्या बताऊं। और वो फिर से उसी बोर्ड को अपनी कांपती हुई उंगलियों से सहलाने लगी। उधर चाय वाले ने जाकर अपने बाबा को जगाते हुए कहा, जो लगभग यहाँ से 20-25 कदम दूरी पर सो रहे थे, बाबा उठो, इतने बरसों में आज पहली बार 2 यात्री स्टेशन पर उतरे हैं, वो भी अंग्रेज। मुझे तो पति पत्नी लग रहे हैं। वो अपनी झोपड़ी के पास वाले खंडर को देखना चाहते हैं। बूढ़े बाबा की आंखें हैरानी से फैल गई। क्या कहा तुमने? दोनों अंग्रेज हैं? और वो उस ओर लगभग भागते हुए चलने लगे, साथ ही साथ बड़बड़ाने लगे, मेरे साहब, मेरी मेम साहब आ गए, मुझे पता था वो एक दिन जरूर आएंगे, वो एक दिन जरूर आएंगे। आखिर एनी और बाबा का क्या रिश्ता है? एनी क्यों हैरान है और बाबा क्यों परेशान है? मैं जल्द ही लेके आऊंगी इस कहानी का दूसरा भाग। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।